देख रहे हैं एबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्वेता और बढ़ते हैं खबरों की ओर और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा को भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हर तरह से लूट कर छलनी किया है। जन भावनाओं का दोहन कर शासकीय धन को हानि पहुंचाई, लेकिन नर्मदा जी वहीं की वहीं है। उनका जल ना तो निर्मल हो पा रहा और न ही अवैध उत्खनन रुक पा रहा है और न ही कमीशन खोरी। कांग्रेस उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि 2012 में नर्मदा को निर्मल करने मनमोहन सिंह सरकार में 1067 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। शर्त रखी थी कि पहले राज्य डीपीआर केंद्र को जमा करे। मध्य प्रदेश की सौदाई सरकार ने डीपीआर बनाकर केंद्र में पैसा लेने के बजाय 2017 में जर्मनी केकेएफडब्ल्यू बैंक से कर्जा उठाना पसंद किया, लेकिन 5 साल में भी डीपीआर बना केंद्र को नहीं दिया गया। आज भाजपा बताएं क्या ये कर्जा केंद्र सरकार की नजर बचाकर स्वच्छ कमीशन बाजी के लिए किया गया है? केंद्र की राशि छोड़कर कर्जा क्यों लिया, बताए शिवराज जी। ये कंपनियां कैसे मशरूम की तरह पैदा हो रही हैं और भारत में ये काम करती हैं और भाग जाती हैं। जो ग्रीन कंपनी आई थी ग्वालियर में वो भी भाग गई। बाद में उसका दफ्तर चीन से उसके डायरेक्टर को हटा के सिंगापुर जब हल्ला मचा तो शिफ्ट करना पड़ा और वहाँ पर जो है उनका सिंगापुर दफ्तर दिखाया फिर उन्होंने। ये सारी कारगुजारियाँ मध्य प्रदेश को लूटने में चल रही हैं। इसका जो है खुलासा मैंने आपके सामने किया है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय कमलनाथ जी ने नर्मदा सेवा सेना का संकल्प जो उठाया तो वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। इस वचन पत्र जो आपको उस दिन दिया गया था, आप सबसे हमारा निवेदन है, आग्रह है कि इसमें पूरे 2 पन्ने पर विस्तार से हमने नर्मदा जी के बारे में चर्चा की है कि नर्मदा जी पर हमारी सरकार आने पर क्या करेगी, किस तरीके से इन्होंने जो है पूरी नर्मदा जी के विज्ञान को उलझा कर रखा है। इसमें जो है कमलनाथ जी ने ये वादा किया है कि माँ नर्मदा के संरक्षण का अधिनियम हम बनाएंगे, एक एक्ट बनाएंगे, कानून बनाएंगे जिसके अंतर्गत माँ नर्मदा के संरक्षण के क्या क्या विषय हो सकते हैं वो उस एक्ट के माध्यम से गवर्न होंगे। नर्मदा परिक्रमा प्राधिकरण बनाएंगे, एक अथॉरिटी बनाएंगे, विकास डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो नर्मदा परिक्रमा की व्यवस्था, उसका मार्ग, उसमें ठहरने की सुचारू व्यवस्था, छोटे छोटे जो है क्लिनिकल जो एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर कोई परिक्रमा वाला बीमार पड़ जाता है तो उसको वो सारी सुविधाएं मिल सकें, ये सारी चीज़ें इस परिक्रमा प्राधिकरण के माध्यम से किए जाएंगी। रिवर फ्रंट योजना, प्रधानमंत्री जी बार बार रिवर फ्रंट का बहुत डायलॉग मारते हैं। हम मध्य प्रदेश में नर्मदा जी का 19 महीने की सरकार में ये प्रोजेक्ट का हमने डीपीआर बनवाया था। मौलाना आज़ाद मेनेट के लोगों ने जो है प्रोफेसर्स ने इसकी सर्वे की थी। वो जो है योजना को हम फिर से लागू करेंगे, उसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। इसलिए नहीं हो पाया कि हमारी सरकार गिर गई थी। तो ये जो रिवर फ्रंट, होशंगाबाद का जो रिवर फ्रंट है, जो नर्मदा जी का महात्म्य है, उसको करने के लिए हमारी सरकार ये काम करेगी। और सरदार सरोवर जैसे जो अन्य योजनाओं में हुए भ्रष्टाचारों की जांच कराएगी। ये एक बड़ा विषय है जिसको किस तरीके से आप बताएं कि कोई सरकार आपको, केंद्र सरकार आपको 1066 करोड़ रुपया दे रही है, वो ना लेके आप जो है लोन ले रहे हैं और मध्य प्रदेश की हर जनता के ऊपर, एक आदमी पर, आप पर भी 150 रुपये का कर्जा चढ़ा दिया उन्होंने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, केवल बड़वानी के माध्यम से। और केंद्र सरकार फ्री में पैसा दे रही थी, सिर्फ कह रही थी कि आप पहले हमें डीपीआर, इसका रूपांकन, इसकी डिज़ाइन दीजिए। सरकार ने पैसा नहीं लिया 2012। और आरोप क्या है कि केंद्र सरकार ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया। किसने किया सौतेला व्यवहार? तुम तो पैसे लेने के बजाय जो है सेठ के यहाँ भग गए कि हमें जो है उधार दे दो। तो इस सरकार की इतनी रुचि उधारी में क्यों है, इतनी रुचि कर्जा उठाने में क्यों है? ये मेरा सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी से है। और दूसरी चीज़, हम ये मांग करते हैं सरकार से, केंद्र सरकार से ही मांग करते हैं कि ये जो कंपनियां आई हैं विदेशों से, जांच होनी चाहिए कि जो भारत में इनके जो एस्टेब्लिशमेंट हैं उसमें कहीं भ्रष्ट अधिकारियों के पैसों का इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, भ्रष्ट नेताओं का इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। ये कंपनियां कहाँ से आ रही हैं और ये बिना काम करे क्यों भाग जा रही हैं? उन्हें हमारी सरकार ब्लैक लिस्ट भी नहीं करती। ताहल कंपनी अभी तक ब्लैक लिस्ट नहीं की गई।
ठेका जबकि दूसरी कंपनी को दे दिया गया है। और दूसरी किस कंपनी को किस तरीके से दिया गया मैंने बता दिया है कि अब कपड़े धोने वाले जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे। ये आपको मेरी आज की आपसे निवेदन था, कोई प्रश्न हो तो मैं उसका उत्तर